पहले बात दिल्ली एनसीआर की करते हैं, जहां पर मौसम एक बार फिर बदला है और आधी रात को मौसम बदला। खूब बारिश हुई, खूब तेज हवा चली। आंधी के बीच बारिश। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद समेत एनसीआर के कई इलाकों में तेज हवा के साथ झमाझम बारिश हुई। पहले आंधी और उसके बाद गरज के साथ जबरदस्त बारिश हुई। बारिश की वजह से मौसम ठंडा हो गया है। दिल्ली एनसीआर के लोगों को गर्मी से राहत मिली है। हालांकि आंधी की वजह से कई जगहों पर नुकसान हुआ। लोगों को आर्थिक तौर पर भी परेशानी झेलनी पड़ी है। सुबह सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा था, जिसकी वजह से गाड़ियां रेंगती नजर आई। इस दौरान पैदल सड़कों को पार करने वालों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने मौसम में बदलाव को लेकर पहले ही चेतावनी जारी की थी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कार और बस किस तरह से अंडरपास में पानी में जलमग्न दिख रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ घंटे की बारिश ने, दरअसल मानसून की भी शुरुआत हुई नहीं है, लेकिन उससे पहले जिस तरह से बारिश हो रही है, प्रशासन को तैयारी का मौका तक नहीं मिला है। दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एनसीआर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। कहीं पेड़ टूटे हैं तो कहीं पर पोल गिर गया, जिसकी वजह से बिजली आपूर्ति बाधित रही। और यहां देखिए, ये कार तो लगभग डूब ही गई है। वेस्ट यूपी में तेज आंधी के बाद जोरदार बारिश हुई। मथुरा, बागपत, गाजियाबाद में भी झमाझम बारिश हुई, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जिन इलाकों में पानी की निकासी नहीं थी, जहां पर अभी व्यवस्था नहीं थी पानी की निकासी की, वहां जल भराव हो गया। मौसम में आई इस बदलाव का असर सड़क और रेल मार्ग पर भी देखने को मिला। उधर मुरादाबाद में भी झमाझम बारिश हुई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। हालांकि यहां भी लोग परेशान दिखे जब बारिश बहुत ज्यादा हो गई। ये तस्वीरें मुरादाबाद की सुबह की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जो कि मौसम सुहाना हो गया। रात भर बारिश हुई, जिसकी वजह से सुबह तापमान में कमी देखने को मिली, लेकिन जनजीवन पर इस अचानक हुई बारिश का काफी असर हुआ। बहुत गर्मी थी इस टाइम, अब बहुत ठंडा हो रहा है मौसम इस टाइम। अच्छा, बारिश पड़ रही है? हाँ, बारिश पड़ रही है तो ठंडक है? हाँ, बहुत ठंडा है इस टाइम। अब तो मौसम बहुत बढ़िया है, ठंडा हो रहा है, बारिश पड़ रही है हल्की हल्की। अच्छा, कितनी गर्मी थी? कल तो बहुत गर्मी थी, मगर अब मौसम बढ़िया है। अच्छा, हाँ जी। तो अब सही है, हवा भी चल रही है? हाँ, हवा भी चल रही है, मौसम बढ़िया है, ठंडा मौसम। और इस वक्त गाजियाबाद से रोहित सिंह, बागपत से शहजाद राव हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, गाजियाबाद में मौसम तो सुहाना हो गया है, इस बारिश का असर किस तरह का देखने को मिल रहा है? लोग राहत की सांस ले रहे हैं या फिर जल जमाव से परेशान हैं? जी, अगर बात करें दिल्ली एनसीआर की, तो 4 दिन में मौसम दूसरी बार बदला है। कल देर रात से 3 बजे के बाद जो बारिश हुई है, और आंधी, उससे पहले आंधी आती है, जो कहीं पर कई जगह पेड़ की टहनी टूटती है और कहीं जनजीवन थोड़ा अस्त व्यस्त होता है। अगर बात करें तो बारिश के बाद कई अधिकांश क्षेत्रों में जल भराव हो जाता है। जल भराव से काफ़ी समस्या है, क्योंकि वाटर लॉगिंग जो प्रशासन की तैयारी होती है, वे पूर्ण तरीके से नहीं हो पाती है, और उसके बाद ये काफ़ी जल भराव हो जाता है। तो उससे पहले कि अगर बात करें, बुधवार को भी बहुत तेज आंधी और तूफान आया था, जिसकी वजह से जनजीवन पूरा अस्त व्यस्त रहा। कई अधिकांश क्षेत्रों में 24 से 28 घंटे तक लाइट नहीं आई। तो ये दिल्ली एनसीआर का जो मौसम है दूसरी बार बदला है। और अगर बात करें तो कई जगह अधिकांश क्षेत्रों में जल भराव है। गर्मी से बेहद ही राहत मिली है। जो चिलचिलाती तपतपाती गर्मी पड़ रही थी, उससे कहीं ना कहीं राहत मिली है। मौसम तो सुहाना है, लेकिन हाँ, अधिकांश क्षेत्रों में अगर बात करें, तस्वीर दिखाते हैं आपको, तो इसी तरह कई जगह जल भराव है। अंडरपास की बात करें, कई जगह क्षेत्रों में जो गाड़ियां हैं, लोगों का काफ़ी परेशानी का समस्या तो है इससे, लेकिन कहीं ना कहीं जो मौसम है वह बेहद ही सुहावना हुआ है। और दिल्ली एनसीआर का मौसम बदला है, और मौसम बदलने से जो गर्मी है उससे राहत मिली है। लेकिन जो आंधी तूफान लगातार, गाजियाबाद में कई ऐसी तस्वीरें देखी गई थी जिसमें हानि भी हुई थी। बात करें तो उसमें 2 से 3 मौत भी हुई थी बारिश और तूफान की वजह से। वहीं दिल्ली एनसीआर के मौसम में बेहद ही बदलाव देखा गया है, लेकिन अधिकांश क्षेत्र में जल भरा हुआ है, जिसकी वजह से यातायात भी प्रभावित हो रहा है। लोगों को
परेशानी भी उठानी पड़ रही वाकई। है। जो नगर निगम वाकई है आपके पीछे भी पानी हम देख निकालने पा का रहे हैं सीप वो भी कार निकाल भी गुजर रहा है, रही है, निकासी- बाइक वाले जा रहे हैं, लेकिन वहां बारिश की वजह से जो पानी जमा है उसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। निखिल भी मेरठ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, निखिल के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले शहजाद का रुख कर लेते हैं। शहजाद, बागपत का हाल बताएं कि वहां पर इस बारिश और तेज हवा का क्या असर पड़ा है। बिल्कुल, बागपत में भी बीती रात मौसम ने करवट ली है और लगभग 2 बजे करीब 2 घंटे तक रुक रुक कर जोरदार बारिश हुई है और तूफान आया है। बारिश होने से जहां मौसम सुहावना हुआ है, वहीं दूसरी ओर जो किसान हैं उनकी मुसीबत बारिश ने बढ़ा दी है। जो आम की खेती है, जो खीरे की खेती है, उसमें जो है काफ़ी नुकसान हुआ है। मैं एक बाग में ही मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये आम की जो फसल है वो पूरी तरह से टूट कर गिरी हुई है। जो बागान का जो मालिक है वो जो है फिलहाल आम चुगना भी जब तूफान आया था लगभग 2 दिन पहले तो भारी नुकसान बागपत में देखने को मिला था। 400 के करीब विद्युत पोल टूट गए थे और जो आम की खेती थी उसको भी नुकसान हुआ था। आज भी कमोबेश यही हालात बने हुए हैं। फिलहाल जो बागान मालिक है उससे भी हम बात करते हैं, कितना नुकसान है, क्या कहेंगे बारिश को लेकर? जी सर, बहुत नुकसान है बारिश को लेके, और वैसे भी पहले बीमारी से नुकसान था बहुत ज़्यादा। अब ऊपर वाले की देन है, बस ये हवा से नुकसान बहुत ज़्यादा है। बागों में भी हवा से नुकसान है। फिलहाल जो मौसम है वो तो बदला है, सुहावना मौसम है, लेकिन जो किसान है उनकी टेंशन कहीं ना कहीं जो है बारिश ने बढ़ाई है। फिलहाल जो सूचनाएं मिल रही हैं, रात जो है विद्युत पोल भी टूटे हैं, कई जगह पर जो बिजली है वो भी बाधित है, उससे भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी, ये भी पूछेगा, प्रशासन की ओर से ये निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं सरकार की ओर से कि अगर बारिश की वजह से, आंधी की वजह से किसानों को नुकसान होता है तो तुरंत आकलन किया जाए ताकि उनके मुआवजे की जो डिमांड है वो पूरी की जा सके। इससे लेकर कोई कवायद इलाके में? आप बताएं, पिछली बार जब आंधी आई थी तब भी नुकसान हुआ था, सरकार के आदेश है जो किसान उनको नुकसान की भरपाई हो, क्या कोई अधिकारी आज तक यहाँ आया? नहीं जी, कोई नहीं आया जी सर। पिछली बार भी, अब से 2-3 दिन बाद भी पहले बहुत भारी नुकसान हुआ, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं आया। कितना बीघा का आपका बाग है, कितना नुकसान हुआ जो अब तक? जी सर, ये 40 बीघे का बाग है और नुकसान बहुत ज्यादा है। पिछली बार भी बहुत ज्यादा हुआ, अब के भी बहुत ज्यादा है। देख रहे हो तुम कितना नुकसान है। पिछली बार भी सारा आम, अब तो थोड़ा बहुत ही आम दिख रहा है। जो काश्तकार हैं वो परेशान हैं। अब बेमौसम बारिश ने उनकी परेशानी बढ़ा दी है, नुकसान बढ़ा दिया है। मेरठ से निखिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निखिल, वहां पर बताएं बारिश की वजह से किस तरह की परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, तापमान में कितनी गिरावट आई है, जो राहत की बात है ये भी बताएं। देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश का मौसम एक बार फिर बदल गया है और तापमान में भारी गिरावट आई है। लोग कल परेशान थे गर्मी से, लेकिन आज की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, मेरठ में जलभराव हो चुका है क्योंकि यहाँ पर रात भर रुक रुक कर बारिश हुई, तेज बारिश हुई और तेज बारिश का नतीजा यह है कि मेरठ के निचले इलाकों में पानी भर चुका है। यही तस्वीरें मेरठ के माधवपुरम, इंदिरा नगर, ब्रह्मपुरी और जो नीचे इलाके हैं, चाहे लक्ष्मणपुर की बात कीजिए, चाहे और दूसरे इलाकों की बात, ये कमोबेश यही तस्वीरें हैं क्योंकि यहाँ मेरठ में जलभराव की स्थिति यानी ड्रेनेज सिस्टम फेल हो चुका है। अगर पारे की बात करें तो 36 डिग्री का पारा था, लेकिन इस समय करीब 23-24 डिग्री के आसपास है क्योंकि 10 डिग्री के आसपास की गिरावट है। अभी धूप नहीं निकली है, अगर धूप निकलती है तो पारे में कुछ बढ़ोतरी होगी, लेकिन अभी की स्थिति है कि लोगों को गर्मी से निजात मिली है। आप देख सकते हैं सड़कों की हाल खस्ता हो चुके हैं। यहाँ पर जो नगर निगम दावा कर रहा था कि सफाई का, नाला सफाई का, उसकी पोल खुल चुकी है। कमोबेश आप देखिए, मोटरसाइकिल उछलते हुए जा रही है, रिक्शा वालों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और एक दूसरे पर छींटे मारते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यही स्थिति पूरे मेरठ की बनी हुई है। मेरठ के जो निचले इलाके हैं, चाहे उसमें साकेत हो, पॉश कॉलोनी है, लेकिन कमोबेश यही स्थिति बनी हुई है। हर जगह जलभराव है। बिल्कुल मेरठ, बिल्कुल निखिल, जो तस्वीरें मेरठ से देखने को मिल रही हैं यही बता रही हैं कि अभी प्रशासन तो पूरी तरह से तैयार नहीं था। मॉनसून आने में वक्त था, लेकिन मॉनसून से पहले जो बारिश हो रही है, मौसम बेईमान हो गया है, तो तैयारी का भी वक्त प्रशासन को मिला नहीं है, गड्ढे अभी भरे नहीं हैं और ऐसे में मॉनसून कितना डराने वाला है, परेशान करने वाला है, ये समझा जा सकता है। इसका अंदाजा लगाकर ही पीछे गाड़ियां दिख रही हैं जो हिचकोले लेते हुए आगे बढ़ रही है और किसी भी हादसे को दावत देने वाली ये तस्वीरें भी है। धन्यवाद आप सभी का इस वक्त हमारे साथ बने रहने के लिए।
तो बारिश की वजह से तापमान में गिरावट हुई है। लोग खुश हैं इस बात को लेकर कि गर्मी से उन्हें राहत मिल गई है, लेकिन बेमौसम बारिश ने कई व्यवस्थाओं को चरमरा दिया है। अस्त व्यवस्था अब जीवन यापन पर बहुत इसका असर पड़ा है। जो रेहड़ी पटरी वाले हैं वो भी परेशान हो रहे हैं। गाजियाबाद में भी बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन कई जगहों पर जलभराव ने परेशानी बढ़ा दी। सुबह सुबह लोग उठे तो उनकी गाड़ियां, उनके वाहन पानी में डूबे हुए थे, जिसकी वजह से अब उन्हें नुकसान भी हो रहा है। ये अंदाजा भी नहीं था किसी को कि रात में इतनी बारिश होगी कि उन्हें वक्त नहीं मिलेगा कि अपने वाहनों को वो हटा सके जहां पर पार्क कर रखा है, और जल जमाव की वजह से अब परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है।